मुल्क भर में माह रमज़ान के दौरान अशिया ख़ोरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान है। मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती हैं कमोडिटीज़ की। क्यों आप जो इंसान हैं वो इतने गिर गए हैं? क्यों इंसान ये समझते हैं कि हमें एक दूसरे की कदर नहीं रही? जिला बहावलनगर में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो टिंडे 300 रुपए किलो मिल रहे हैं, लीमू जो है वो 600 रुपए किलो मिल रहे हैं और भिंडी 100 रुपए किलो मिल रही है। फलों की बात की जाए तो 450 रुपए के किलो जो है वो अनार मिल रहे हैं, 250 रुपए के किलो जो है वो सेब मिल रहे हैं और 150 रुपए दर्जन जो है वो केले दस्तयाब यहाँ पर हैं। देखिए ना क्या हालात है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहां पर जा रही है। और मैं देख रही थी कि रमजान जैसा कि हमेशा होता है, भाई वाह मुसलमान, क्या बात है, सल्यूट है मुसलमानों को। भाई कैसे कमाल के हैं कि जैसे ही रमजान आता है, रोजे शुरू होते हैं तो महंगाई आसमानों से बातें करने लगती है। हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी है आपने? खाते हैं पीते हैं, सस्ता होता है सारा कुछ, लेकिन पाकिस्तान में हर रोज़ चीज़ें महंगी होती हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों? अगर आप सब्जी मंडी गए हैं, ये बेसिकली एक सोशल इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान तो आपको ये बताता है कि आप दूसरे के लिए कुर्बानी दें, कुर्बानी देनी है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वो सारे के सारे मुनाफाखोरी करते हैं। जो पीछे से बिजनेसमैन है, जो पीछे से ग्रोअर है, या पीछे से जो रिटेल वो होलसेल डीलर है, वो आगे मार्केट में चीज़ें कम बेचता है, उसकी कीमतें बढ़ा देता है। जय हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई है रमजान के लेकर के। दोस्तों क्या बताएं, पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन दे रही है, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। पर एक बात कर लेते हैं कि जो बोलते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में इतनी महंगाई है, तो भाई आपको बता दें कि हिंदुस्तान में बहुत कम है। यहाँ जो 20-25 रुपए केजी आटा मिलता है, वहीं आपको बता दूं 200-300 रुपए केजी पाकिस्तान में आटा मिल रहा है। चावल मिल रहा है 250 रुपए केजी, यहाँ पर आप बताओ कि 25 से 30 रुपए केजी चावल है। कम करते हैं रमजान को अपनी कीमतें बढ़ा के, ताकि लोग जो है वो खरीद ही ना सके और भूखे पानी से जो है वो रोजा रखे भी और खोले भी। तो ये तो क्या बात है। देखिए इसको कहते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी कौम जो है वो है। तो देखिए आप कितनी अच्छी, आपकी अच्छाई तो नजर आती है रमजान से एक दिन पहले। सर सही मानों में अच्छाई नजर आती है आपकी। तो ये देखिए मेरा जो टॉपिक था मैं किधर निकल गई, वो इसलिए कि रमजान स्टार्ट हुआ है, रोजे स्टार्ट हुए हैं, तो वो इस तरह की चीजें जो है वो मैं देख रही थी ना। क्योंकि अभी मैं आपको खबर बताई देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं अपने पास से ये कोई बात नहीं कर रही हूँ। जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती हैं कमोडिटीज़ की, ठीक है जी। और ये इसकी क्या वजह है? क्यों कीमतें बढ़ती हैं? क्यों हम समझते हैं कि क्यों लोग समझते हैं कि सेब, केला, खाने पीने की दूसरी अशिया, ये सारी की सारी बढ़ानी इनकी कीमतें ज़रूरी हैं? क्या हम एक सोशल डीजेनरेशन का शिकार हो चुके हुए हैं? और ये कहा जाता है कि जो सोशल डीजेनरेशन है एक सोशल एंड बायोलॉजिकल जो आपका एक प्रोसेस है कि क्यों आप जो इंसान हैं वो इतने गिर गए हैं? क्यों इंसान ये समझते हैं कि हमें एक दूसरे की कदर नहीं रही? और हम देखते हैं कि जब बाहर में कभी मुझे इत्तेफाक होता है जाने का, तो विंटर्स में कई दफ़ा मैं रहा हूँ बाहर इन टर्म्स ऑफ जब क्रिसमस आती है तो बहुत सारी हम सेल जब में जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, खाते हैं पीते हैं, सस्ता होता है सारा कुछ, लेकिन पाकिस्तान में हर रोज़ चीज़ें महंगी होती हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों? अगर आप सब्जी मंडी गए हैं, ये बेसिकली एक सोशल इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान तो आपको ये बताता है कि आप दूसरे के लिए कुर्बानी दें, कुर्बानी देनी है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वो सारे के सारे मुनाफाखोरी करते हैं।
जो पीछे से बिजनेसमैन है, जो पीछे से ग्रोअर है, या पीछे से जो जो वो होलसेल डीलर है, वो आगे मार्केट में चीज़ें कम बेचता है, उसकी कीमतें बढ़ा देता है, एंड देन लोगों को मजबूरन महंगा जो है वो सामान खरीदना पड़ता है। एक तरफ रोज़ा भी रखा हुआ है और एक तरफ मुनाफाखोरी भी हो रही है। ये जो चीज़ है इसकी समझ नहीं आई। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट लार्जली मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये उसका काम भी नहीं है मार्केट्स को इतना लंबा चौड़ा जो है वो कंट्रोल करना। ठीक है जी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, कहने को तो हम एक एग्रेरियन मुल्क है, ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। चलो उसमें तो ठीक है कि जी इंपोर्ट करते हैं तो वो एक महंगी चीज़ मिलती है, लेकिन हमने रमज़ान को भी जो है ना वो कमर्शियल कर दिया। ये एक ऐसी एक्टिविटी थी, ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें आप लोग जो हैं वो एक दूसरे को एहसास करते हैं, लेकिन एक तो हमने वो जो हमारा गरीब है वो भी चोरी करता है, जो अमीर है वो और ज़्यादा चोरी करता है। सो सब एक जैसे हो जाते हैं। सो ऐसी मारा मारी पड़ती है। रमज़ान जब आता है तो लोगों के अंदर एक गुस्सा। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम रमज़ान के अंदर जो हमारे अंदर सब्र है वो नहीं जाता, ख़त्म हो जाता है। रमज़ान के अंदर हम अपनी महंगाई जो है वो बढ़ा देते हैं और लोग हमें ताने मारते हैं। यकीन करके माने, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हाँ जी अब आपका रमज़ान शुरू हो गया, आप देखिएगा मार्केट्स में जाइएगा, कीमतें बढ़ी हुई हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कस्टमर, जब मैं किसी मार्केट में जाता हूँ तो वाकई रमज़ान में डर आता है कि एक चीज़ जो आम रूटीन में आपको 200 रुपये की मिल रही है, वो हो सकता है आपको 600 रुपये की मिल रही है। और वो कहेगा तो यार लोग, और अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोगों ने बायकॉट किया हुआ कि जी हम फ्रूट नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जारी बात है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का फ्रूट नहीं खाता। जितनी महंगाई है, 38% उस मुल्क के अंदर महंगाई हो, उस मुल्क में आम हर आदमी वो नहीं खा सकता। मेल न्यूट्रिशन है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बड़े अच्छे से। बच्चे जो हैं उनको वो रोटी ग़िज़ा नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। जो ग़िज़ा बच्चों को मिलनी चाहिए वो ग़िज़ा नहीं मिलती, जो उनको फूड मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। उसके लिए उनका दिमाग नहीं ग्रो करता। जब दिमाग नहीं ग्रो करता वो थोड़ा सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। सो जो हम अक्सर एक जिक्र करते हैं जी, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सो यहाँ भी 38% इन्फ्लेशन हो जिस मुल्क के अंदर, वहाँ पे हर बंदा कहाँ फ्रूट खा सकता है। 300 रुपीज से 600 रुपीज किलो। मैंने आपको कहा था ना, ये गरीब को सेब नहीं खाने देंगे, गरीब को फल नहीं खाने देंगे ये रमजान के महीने में। ये है मुसलमानों की खसूसियत। तो सेब, एप्पल्स डबल प्राइस पर चले गए। कोई है देखने वाला? सर पाकिस्तान में कोई है देखने वाला ये क्या हो रहा है? और केला 150 से 200 रुपए किलो चला गया है। किन्नू 400 से 600 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। कराची और में फलों और सब्जियों की कीमत बढ़ने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। ये है सिचुएशन कराची की, मैं आपको बता रही हूँ। और कराची के एम्प्रेस मार्केट में सब्जियों और फलों के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपए किलो, प्याज 230 और लेमन 484। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पाकिस्तान में इतना बेहद हालात खराब है कि भाई गरीब रमजान के चलते भूखे प्यासे पानी पी कर ही रह रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे मुस्लिम इंडिया में बहुत अच्छे से हैं भाई, राशन मिल रहा है उनको पेट भरने के लिए, मतलब बहुत चीज़ अच्छे हैं। इंडिया में महंगाई भी नहीं है, वहाँ पर भाई राशन तक नहीं मिल रहा है। बताओ आप, भूखे मतलब पानी पीकर रमजान का रोज़ा करना पड़ रहा है पाकिस्तानियों को। कुछ लोग हैं कि मतलब भाई इंडिया का खाकर ही इंडिया की बुराई करते हैं, तो ऐसे लोग को हम ये वीडियो है उनके मुंह पर तमाचा मारने के काम करेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ लोग चाइना से कंपेरिजन करते हैं कि इन मतलब हमारे इंडिया से अच्छा चाइना है। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना मतलब एक ही पार्टी का रूल चलाती है, एक ही पार्टी का। शी जिनपिंग के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर कोई बोलेगा तो भाई अगले दिन का परिवार ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर है कि भाई अलग अलग पार्टियाँ चलती है, मतलब कुछ बोलने के लिए अलग, मतलब कुछ बिल पास उस करने के लिए भाई दूसरे को समर्थन लेना पड़ता है, उसको मतलब दंगा फसाद होता है।